आप में से मेजॉरिटी लोग बीटीएसटी करते हो बट कभी लंबा पैसा नहीं बना पाते हो। मैं आपके लिए स्कैनर भी देने वाला हूं जहां से आप स्टॉक्स को स्कैन कर पाओ ताकि आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला हूं। क्या सिंपल भाषा में बीटीएसटी इज बाय टुडे सेल टुमारो। अब बीटीएसटी बहुत लोग करते हैं बट बात यह कि ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, बस लग रहा है इसलिए ट्रेड कर लिया। अब सवाल यह है कि एक दिन में वो ऊपर क्यों जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हमारे इंडिया में फेड के चेयरमैन को सबको जानते हैं, हो सकता है आरबीआई के चेयरमैन को जाने ना जाने, फेड के चेयरमैन को सबको जानता है। मान लीजिए फेड यहां पर रेट कट करती है। अब फेड यहां पर रेट कट अगर कर रही है तो ये इसका इंपैक्ट मार्केट में पॉजिटिव होता है, तो यूएस मार्केट तो उसी टाइम रिएक्ट कर लेगी। बट हमारी मार्केट को रिएक्ट करने का मौका कब मिलेगा? रैंडमली ट्रेड करोगे, बिना किसी रीजन के ट्रेड करोगे कि भाई चलो ये कल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपको समझना पड़ेगा अगर किसी भी स्टॉक को ऊपर जाना है तो बिना बड़े प्लेयर के इन्वॉल्वमेंट के नहीं जा सकता। मेरे को जानना है कि इनमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब बाय किया इंट्राडे में उसके बाद उन्होंने डिलीवरी में स्टॉक को उठाया है। मैं आपसे बोलूंगा अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड नहीं करते, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड नहीं करते, अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं तो आपका फर्ज और दायित्व बनता है कि यू शुड बी अवेयर कि ग्लोबली क्या चल रहा है। एलिजिबिलिटी के बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पर कौन स्टॉक उठाना है जो 1 से 2 दिन का। बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट खुली 10 बजे 11 बजे ट्रेड लिया, क्या बोलते हैं बीटीएसटी के लिए। मेरे भाई बीटीएसटी की जो भी ट्रेड होती है अगर 2 घंटे में मूव करना होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर जाएगा। अगर 2 घंटे में भी मूव नहीं कर रहा है तो भाई फिर वो मूव नहीं करेगा, उसने मोमेंटम लूज कर दिया है। 15 तक तो आपको ट्रेड से निकलना ही है, वेदर इट्स अ प्रॉफिट वेदर इट्स अ लॉस, ये रूल आपको बांध कर चलना है। अगर आप वो होल्ड करने के फिराक में रहोगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहां आपको 10,000 का नुकसान होना चाहिए था वहां पर आपको 1 लाख का यहां पर नुकसान होने वाला है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो लेके आइए, बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी लेके आइए जो कि अपना बाय टुडे सेल टुमारो। आप में से मेजॉरिटी लोग बीटीएसटी को करते हो। कितने अपने बीटीएसटी वाले भाई हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप बीटीएसटी करते हो कि नहीं करते हो। अब बीटीएसटी बहुत लोग करते हैं बट बात यह है कि ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, बस लग रहा है इसलिए ट्रेड कर लिया, बस लग रहा है कि गैप अप होगा तो ट्रेड कर लिया। बट ये सही तरीका नहीं है ट्रेड करने का। जो मैं आज आपको सिस्टम देने वाला हूं, स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, ये बहुत अच्छे से काम करती है। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपके लिए स्कैनर भी देने वाला हूं जहां से आप स्टॉक्स को स्कैन कर पाओ ताकि आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे कौन सी बीटीएसटी स्ट्रैटेजी काम करती है, कौन सा अपना सेटअप है, फिल्टर्स क्या है, एंड स्कैनर स्टॉक्स वाले कैसे हैं, उसको कैसे अप्लाई करना, यूज करना, एंट्री एग्जिट, सब पर बात करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल रहा है। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा बट ये हमें बहुत मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। अब आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया बीटीएसटी होती क्या है एंड इसकी क्यों जरूरत है एंड क्यों यहां पर अच्छा पैसा बन सकता है। उसके बाद why 95% ट्रेडर्स फेल इन बीटीएसटी। आप में से मेजॉरिटी लोग बीटीएसटी करते हो बट कभी लंबा पैसा नहीं बना पाते हो। जो पैसा आपने एक बार बनाया अगली बार वो तो पैसा जाता ही जाता है, साथ ही में जेब से भी आपका बहुत सारा पैसा जाता है। तो क्यों, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि बीटीएसटी में आपको नहीं करनी है, राइट। उसके बाद ऐसी बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं जो कि बहुत सिंपल है एंड जो कि काम करती है। एंड स्कैनर भी आपको देने वाला हूं जिससे आपका जो पूरा का पूरा काम है वो आसान हो जाए। बस आपको स्कैनर पे क्लिक करना है, स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे, आपको बस यहां पर ट्रेड करना है। बट सिर्फ मैं आपको स्कैनर देके नहीं बोलने वाला उस पर ट्रेड कर लो, मैं आपको बताने वाला हूं स्कैनर बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है ताकि आपका जो विश्वास है ट्रेड में, स्ट्रैटेजी में और यहां पर बढ़ जाए। उसके बाद यहां पर हम बात करने वाले हैं व्हेन नॉट टू यूज दिस सेटअप, और इस सेटअप को कब आपको इस्तेमाल नहीं करना है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड मैं आपके लिए बीच में एक बोनस भी लेके आया हूं जो कि जो यूजर हमारे लॉयल हैं उनको ये बोनस देने वाला हूं जहां पर बहुत सारी चीजें आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले बात करते हैं बीटीएसटी होती क्या। सिंपल भाषा में बीटीएसटी इज बाय टुडे सेल टुमारो। यानी हमें क्या लगता है कि जब मार्केट मान लीजिए एक दिन अच्छा मोमेंटम करती है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली बाय कर लेते हैं। बाय टुडे, आज बाय किया, एंड जब वो चीज, जब वो स्टॉक, जब वो इंडेक्स ऊपर चला जाता है तो हम अगले दिन इसको बेच देते हैं एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो बाय टुडे सेल टुमारो में पैसा कब बनेगा, जब कोई चीज हमने नीचे के भाव पे ली एंड अगले दिन वो ऊपर के भाव पे जाएगी। अब सवाल ये है कि एक दिन में
वो ऊपर क्यों जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन से लॉजिक पे हम यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं, वो बेस क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यूट्यूब पे ना आपको बथेरी स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, आपको इतनी स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन स्ट्रैटेजी फॉलो करने से इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी का बेस फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है। अगर वो नींव मजबूत है तो वो चीज काम करेगी, अगर उस स्ट्रैटेजी का कोई सर पैर नहीं है तो डेफिनेटली वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है, राइट। तो ये BTST स्ट्रैटेजी का मेन रीजन क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एंड ओवरनाइट न्यूज फ्लो कॉज गैप मूव्स, BTST एम्स टू कैप्चर दैट। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि हमारी मार्केट जो है भाई वो 9:15 को खुलती है एंड 3:30 बंद हो जाती है, तो ये अपना ऑलमोस्ट 6 hours 15 minutes का विंडो है। अब इस 6 hours 15 minutes में तो मार्केट में जो न्यूज आती है वो लाइव मार्केट में अपने को रिएक्शन देखने को मिलता है। बट वंस मार्केट क्लोजेस, ऐसा नहीं कि मार्केट में न्यूज फ्लो खत्म हो जाएगा, मार्केट में न्यूज आना बंद हो जाएगी, मार्केट में सेंटिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बल्कि जब हमारी मार्केट बंद होती है ना तो 2 मेन सेशन चलते हैं। वो 2 मेन सेशन कौन से हैं, एक तो लंदन सेशन चलता है अपना जो कि ऑलमोस्ट 9:30 PM तक चलता है, एंड फिर अपना न्यूयॉर्क सेशन जो कि यूएस का सेशन होता है जहां पर यूएस मार्केट खुलती है, वो ऑलमोस्ट रात के 2 बजे तक चलता है। शाम में 7:30 स्टार्ट होता है, रात के 2 बजे तक चलता है। यानी जब हमारी मार्केट बंद होती है न्यूज उसके बाद भी आता है, ट्रंप क्या बोलेगा, ट्रंप कौन सा बटन दबाएगा, पुतिन क्या करेगा, पुतिन कौन सा बटन दबाएगा, सारी चीजें होती रहती हैं। इजराइल किस पे बॉम्ब मार रहा है, सारी चीजों पर बात होती है, राइट। अब आपको यह समझना है कि जब इतना सारा न्यूज फ्लो चल रहा है तो मार्केट के पास अब रिएक्शन करने का टाइम कब होगा, मार्केट में जो भी न्यूज आएगी हमारे मार्केट बंद होने के बाद उसको रिएक्ट करने का मार्केट के पास टाइम होगा नेक्स्ट डे। मान लीजिए फेड की मीटिंग है, सिंपल सी बात है, रात में 11 बजे के आसपास 11 PM के आसपास फेड की मीटिंग है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में फेड के चेयरमैन को सबको जानते हैं, हो सकता है RBI के चेयरमैन को जाने ना जाने, फेड के चेयरमैन को सबको जानता है। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप भी फेड के चेयरमैन को जानते हो, राइट। तो फेड की मीटिंग, मान लीजिए फेड यहां पर रेट कट करती है। अब फेड यहां पर रेट कट अगर कर रही है तो ये इसका इंपैक्ट मार्केट में पॉजिटिव होता है, तो यूएस मार्केट तो उसी टाइम रिएक्ट कर लेगी, क्रिप्टो मार्केट तो उसी टाइम रिएक्ट कर लेगी। बट हमारी मार्केट को रिएक्ट करने का मौका कब मिलेगा, हमारी मार्केट को रिएक्ट करने का मौका मिलेगा नेक्स्ट डे 9:15 AM। अब मान लीजिए फेड यहां पर रेट कट कर रही है तो हमारी मार्केट यहां पर किस तरह रिएक्ट करेगी। जब ग्लोबल मार्केट जिस तरह रिएक्ट की है, हमारी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है, तो हमारी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट की तरह रिएक्ट करेगी, जो कि यहां पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। अब पॉजिटिव रिएक्ट करेगी हमारी मार्केट विथ अ गैप अप। तो अगर आपने प्रीवियस डे बाई किया है और अगले दिन अगर मार्केट गैप अप खुल रही है तो यू विल गेट प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को क्या करोगे आप, प्रॉफिट को करोगे आप बुक। तो आपने प्रीवियस डे क्या किया, आपने प्रीवियस डे बाय किया, बाय टुडे, एंड अगले दिन जब मार्केट गैप अप खुली तो आपने क्या किया, सेल टुमारो, अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, ठीक है। तो मेन रीजन क्या होता है कि जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद भी इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, न्यूज फ्लो आते रहता है, एंड वो जो न्यूज फ्लो है कई बार गैप्स में कन्वर्ट होता है, वहां पर अच्छा पैसा अपने को बनता हुआ देखने को मिलता है। टू ट्रेड BTST इट्स इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द क्लोजिंग। अब देखिए BTST ना आप हर दिन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हर दिन BTST की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर आज के दिन BTST की अपॉर्चुनिटी बन रही तो हो सकता है कोई स्टॉक में बने, हो सकता है कोई इंडेक्स में बने, हो सकता है ना बने। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एवरी डे इसको ट्रेड करूंगा मेरे भाई, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर दिन मार्केट ऊपर नहीं जाती है, एंड ये आपको सिंपली पैसा तभी बना कर देगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको यहां पर सेलेक्टिव ट्रेडिंग करनी है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु क्या होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बस एक सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी एंड ट्रेड करो। मेरे भाई अगर एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये BTST स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, साल में ऑलमोस्ट 220 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ऑलमोस्ट, ठीक है, 220 नहीं, चलो 250 डेज पकड़ लेते हैं। अब 250 डेज में अगर मान लेते हैं 100 डेज मार्केट पॉजिटिव है एंड 150 डेज मार्केट नेगेटिव है, एंड अगर आप हर दिन यहां पर BTST का सेटअप लगाओगे तो मेरे भाई ज्यादातर आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली ट्रेड करोगे, अगर आप कोई फिल्टर्स को लगा के रखोगे, अगर आपके पास एक क्राइटेरिया होगा, एक सेट ऑफ रूल्स होगा कि ये सारे रूल्स सेटिस्फाई होंगे तब मैं ट्रेड लूंगा, तो वहां पर आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अगर मैं इस चैनल पे इतना बोल रहा हूं, इतना ज्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहा हूं, तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप वो सही टाइम पे सही एंट्री कर पाओ, सही टाइम पे कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना वो जान पाओ। वरना BTST स्ट्रैटेजी क्या है, रोज बाय करते चलो, रोज बाय करते चलो, बट मैं आपको एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जो कि फिल्टर कर पाएगा एंड प्रोबेबिलिटी निकाल पाएगा कि अगले दिन मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस या अगले दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, राइट। तो आप समझते हैं कि 95% ट्रेडर्स फेल क्यों करते हैं। फिर दूंगा मैं आपको स्ट्रैटेजी, फिर दूंगा मैं आपको बोनस, फिर दूंगा मैं आपको कंप्लीट स्कैनर, राइट। सबसे पहले
95% ट्रेडर्स का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दे बाय रैंडम स्टॉक्स एट 3:25 PM। जैसे मैंने बताया आपको, रैंडमली ट्रेड करोगे, बिना किसी रीजन के ट्रेड करोगे कि भाई चलो ये कल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इतना गिर चुका है कल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, या इतना बढ़ गया तो और बढ़ जाएगा, ये एटीट्यूड से अगर आप ट्रेडिंग करोगे मेरे भाई तो आपको नुकसान होगा। तो रैंडमली कोई भी काम नहीं करना है, हर एक काम के पीछे एक पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्पस नहीं उस काम के पीछे, उस ट्रेड के पीछे, उस स्ट्रैटेजी के पीछे, तो वो चीज लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएगी। एंड अगर आप मेरे बात से सहमत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। दे डोंट चेक डिलीवरी डेटा और वॉल्यूम बिल्डअप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिलीवरी डेटा क्या होता है? डिलीवरी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिलीवरी डेटा निकालना कैसे है? आप में से बहुत लोग स्मार्ट है, सिंपली जाइएगा और कोई भी स्टॉक सर्च कीजिएगा गूगल पे, जो भी स्टॉक का नाम है उसके साथ डिलीवरी डेटा लिख दीजिएगा, आपको एनएसई की वेबसाइट पे दिख जाएगा। अब डिलीवरी डेटा या डिलीवरी परसेंटेज बेसिकली ये होता है कि देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है ना। अब लेट सपोज रिलायंस में यहां पर आज के दिन 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है इंट्राडे में, बाय हो रहे शेयर, सेल हो रहे हैं, बाय हो रहे शेयर, सेल हो रहे हैं। अब देखिए, अगर मुझे यहां पर बीटीएसटी करना है तो मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोगों ने आज के दिन रिलायंस के शेयर को होल्ड करके या तो डिलीवरी में लेके रखा है, क्योंकि इस 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंट्राडे में बाई किया, इंट्राडे में एग्जिट किया, इंट्राडे में सेल किया, इंट्राडे में एग्जिट किया। मेरे को जानना है कि इनमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब बाई किया इंट्राडे में, उसके बाद उन्होंने डिलीवरी में स्टॉक को उठाया है, यानी वो होल्ड कर रहे हैं। अगर ये लोग होल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसका मतलब कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव। तो अगर ये डिलीवरी परसेंटेज अपना 35-40% से ज्यादा है, दैट्स अ गुड साइन। अगर वो 35-40% से कम है, इसका मतलब मेजॉरिटी लोगों ने ट्रेड किया इंट्राडे में और इंट्राडे में ही माल बेच दिया, बहुत कम लोगों ने डिलीवरी उठाया है। आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी भी स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो बिना बड़े प्लेयर के इन्वॉल्वमेंट के नहीं जा सकता। तो अगर अगले दिन स्टॉक को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को डिलीवरी में लेके जाएंगे। तो अगर आप डिलीवरी का डेटा चेक करोगे एंड वो डिलीवरी परसेंटेज अगर 40% के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस परसेंटेज में एक अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो बड़े प्लेयर्स का है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगले दिन वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। सिर्फ ये एक क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि यही होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर भी स्मार्ट हो रहे हैं, रिटेल ट्रेडर को भी धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी आपसे एक कदम आगे चलने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल सेंटीमेंट को बिल्कुल भी यहां पर फोकस नहीं करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है। मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड नहीं करते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड नहीं करते हैं, अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, तो आपका फर्ज और दायित्व बनता है कि यू शुड बी अवेयर कि ग्लोबली क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस क्या है, जियोपॉलिटिकल न्यूज क्या चल रही है। ये आपको पहली बात तो अवेयर बनाएगा। दूसरी बात, जो आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में फायदा हो सकता है मेरे को, कौन सेक्टर में नुकसान हो सकता है। प्लस अगर आपको न्यूज के बारे में पता है तो आपको पता चलेगा कि किस सेक्टर में यहां पर पैसा रोटेट हो रहा है। क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हर बार एक सेक्टर में पैसा नहीं रहता है। कभी ऑटो सेक्टर में पैसा रहता है, वहां से निकल के फार्मा में आता है, फार्मा से निकल के आईटी में आता है, तो सेक्टर रोटेशन भी होता है। तो अगर आप सारी चीजों के बारे में अवेयर हैं तो ये ब्लंडर्स आप डेफिनेटली नहीं करने वाले। एंड नॉट हैविंग प्रॉपर एग्जिट प्लान। देखिए, ट्रेड तो हम लोग कर लेते हैं, ट्रेड लेना इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, कि ट्रेड ले लिया, बाय कर लिया, बट भैया एग्जिट करने में आधे से ज्यादा लोगों की पसीने छूट जाते हैं। एंड एग्जिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये प्रॉफिट के केस में भी होता है एंड ये लॉस के केस में भी होता है। उनको पता ही नहीं है कि मुझे एग्जिट कब करना है। और अगर आपको पता ही नहीं है एग्जिट कब करना है तो प्रॉफिट आपके स्क्रीन पे रहेगा लेकिन आपके जेब में नहीं आ पाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान। एंड आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्लान भी यहां पर देने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट आई डोंट थिंक कोई बना रहा होगा। बहुत सारे लोग वो तरह का कंटेंट बनाते हैं जो कि वायरल हो सकता है, बट हम उस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो कि वायरल तो हो सकता है बट आपके लाइफ में वैल्यू भी ऐड करे, राइट। अब बात करते हैं बोनस के बारे में, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे होंगे बोनस के बारे में। देखिए, जो हमारे फर्स्ट 100 यूजर्स है जो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम। वहां पर जाके अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेज दीजिएगा और हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स टू एडवांस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देगी। जो हमारा क्रिप्टो का वीआईपी मेंबरशिप है उसको ऐड कर देगी। साथ ही में आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर बहुत सारे गिवअवेज एंड बहुत सारे बेनिफिट्स वर्थ ₹52,000।
नॉर्मली लोगों के लिए 52,000 है, बट जो इस वीडियो के पहले 100 कमेंट वाले यूजर्स हैं, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है अपने कमेंट का एंड हमारे टेलीग्राम टीम को भेज देना है। वहां पर हमारी टीम आपसे प्रोसेस शेयर करेगी एंड कैसे आप इसको फ्री में ऐड हो सकते हैं, राइट। तो ये बोनस आप लोग के लिए था एंड ये उन लोग के लिए है क्योंकि जो पहले 100 कमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे लॉयल यूजर्स हैं एंड हम कहीं ना कहीं लॉयल्टी को अप्रिशिएट और अवॉर्ड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं BTST स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स। पहले मैं स्ट्रैटेजी आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको स्कैनर भी दूंगा, फिर मैं बताऊंगा स्कैनर को यूज कैसे करना है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है स्क्रीन पे चल के, ताकि सारी क्लैरिटी आपको हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सेटअप क्या है, यहां पर जो स्टॉक्स हमारे रहेंगे, जो हमारे स्टॉक्स रहेंगे वो बेसिकली क्या रहेंगे, यहां पर जो हमारे स्टॉक्स हैं वो ब्रेकआउट करेगा 1 से 2 दिन का कंसोलिडेशन जोन। हम उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो 1 से 2 दिन एटलीस्ट, अगर ज्यादा दिन कंसोलिडेट कर रहा बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 1 से 2 दिन कंसोलिडेट करे, तब जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि ये हमारा फ्यूचर BTST का सेटअप, BTST का यहां पर ट्रेड बन सकता है, ये स्टॉक एलिजिबल हो सकता है। एलिजिबिलिटी के बाद क्या करना है कि हमें यहां पर कौन स्टॉक उठाना है जो 1 से 2 दिन का कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर रहा है। टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब कुछ आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिले। उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल शुड क्लोज अबव प्रीवियस हाई विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अब आपको समझना पड़ेगा यहां पर, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर ये अपना एक कैंडल है, ये अपना दूसरा कैंडल है, फिर ये अपना रेड कैंडल बन रहा है यहां पर, ठीक है, फिर ये अपना डोजी कैंडल बन रहा है एंड इवेंचुअली क्या किया स्टॉक ने, यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा स्टॉक, तब उसमें ट्रेड करेंगे एंड जो भी उसका प्रीवियस कैंडल होगा, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, इस केस में ये कैंडल जो है ये रेड कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, प्लस जो इस कैंडल का वॉल्यूम है, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है, उससे ज्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल में होना चाहिए, उससे ज्यादा वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट कैंडल में दिखना चाहिए। एंड टेंशन मत लीजिएगा, सारी जो भी आपकी कंडीशंस है उसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। उसके बाद आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन देखना है। चेक डिलीवरी परसेंटेज ऑन NSE BSE मस्ट बी 35 to 40% या उसके ऊपर। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एक बार को मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है भाई, देखना है कि वो कम से कम 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि जो उसका प्रीवियस कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग एंड उसके वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम। थर्ड चीज क्या देखना है, थर्ड चीज देखना है कि अब मैंने वो स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं जाऊंगा NSE या BSE में एंड उसका डिलीवरी परसेंटेज चेक करूंगा। मैं आपको डिलीवरी परसेंटेज चेक करके बताऊंगा। उसका डिलीवरी परसेंटेज होना चाहिए 35 to 40% या उससे ज्यादा। 35% से कम में काम नहीं चलने वाला, राइट। ये 3 कंडीशन हो गई। उसके बाद RSI मोमेंटम। अब देखिए, ये सारे कंडीशन से हम फिल्टर बेसिकली कर रहे हैं एंड आपको फिल्टर खुद से करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए स्कैनर बना रखा है जो कि सारे काम आपके लिए करेगा, ठीक है। RSI मोमेंटम में RSI शुड बी बिटवीन 55 to 65, इंडिकेट्स अर्ली मोमेंटम नॉट ओवरबॉट। जब RSI अपना 55 to 65 के बीच में, इसका मतलब अभी मूव आया नहीं है, अभी मूव आना बाकी है, अभी ये स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। एंड 55 to 65 का मतलब ये एक अच्छे बुलिश जोन में है, यहां से अगर ये मूव करेगा तो मोमेंटम के साथ वो मूव को आप यहां पर पकड़ पाओगे। ये सारे वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है जिससे आपके BTST ट्रेड की सक्सेस की पॉसिबिलिटी यहां पर बढ़ने वाली है। उसके बाद एंट्री क्या करना है, एंट्री कब करना है, एक बार हमने स्टॉक्स निकाल लिया, स्टॉक्स निकालना मैं आपको सिखा दूंगा, वो 2 मिनट का काम है। एक बार आपने स्टॉक्स निकाल लिया, उसके बाद आप एंटर करोगे बिटवीन 3:05 to 3:20 PM, 3 बजे के बाद आपकी एंट्री होगी, क्योंकि आप BTST कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट खुली 10 बजे 11 बजे ट्रेड ले लिया, क्या बोलते हैं BTST के लिए। मेरे भाई BTST की जो भी ट्रेड होती है वो क्लोजिंग के नजदीक होती है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंटली क्या देखना है, स्टॉक की क्लोजिंग देखना है। अब मान लीजिए कि इंट्राडे में स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा है एट 2% अपसाइड, ठीक है, और ये अभी दिन के बज रहे हैं 12, दिन के बज रहे हैं 12। अब यहां पर आप स्टॉक को बाय कर लोगे तो अगले 3 घंटे में सेलिंग आ गई मान लीजिए, तो अगले 3 घंटे में अगर सेलिंग आ जाएगी तो हो सकता है सेम डे आपका SL कट जाएगा। BTST का मेन मकसद ही होता है कि हम लोग हमेशा मार्केट के क्लोजिंग आवर्स, क्लोजिंग टाइम में ट्रेड लेते हैं। तो ये जो भी सेटअप, जो भी स्टॉक में आपकी एंट्री बनेगी, उस स्टॉक में आपकी एंट्री बनेगी 3:05 से 3:20 के आसपास। इस 15 मिनट के रेंज में आपको जब मन आप तब एंट्री कर सकते हैं, एक बार सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। उसके बाद एक बार आपने एंट्री कर ली, उसके बाद एग्जिट इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट कब करना है, आपको किस टाइम पे एग्जिट करना है, क्या देखकर एग्जिट करना, वो भी समझना बहुत जरूरी है। एक बार ये एग्जिट रूल हम समझ जाएंगे, फिर हम चलेंगे स्क्रीन पे, मैं आपको स्कैनर भी देने वाला हूं, स्कैनर के साथ बताने वाला हूं कि कौन कौन स्टॉक में क्राइटेरिया बना है एंड उसको आपको ट्रेड कब करना है, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है। तो बहुत यहां पर मजा आने वाला है। अगर मैं एग्जिट रूल्स की बात करता हूं तो एग्जिट रूल्स क्या है यहां पर,
टारगेट शुड बी 1.5 to 3% नेक्स्ट मॉर्निंग गैप अप और ड्यूरिंग फर्स्ट 2 आवर्स। देखिए अब अगर आपने मान लीजिए किसी स्टॉक को बाय किया है, अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो या तो वो स्टॉक अगले दिन गैप अप खुलेगा, और अगर वो गैप अप खुल रहा है तो वहां पर आपको प्रॉफिट दे देगा, और अगर वो गैप अप नहीं खुल रहा है, मान लीजिए फ्लैट खुल रहा है, तो आप उस स्टॉक में 2 घंटे 2 आवर्स उस स्टॉक को होल्ड करोगे, यानी आप उसको मूव करने का मौका दोगे। यानी 9:15 को अगले दिन मार्केट खुल रही है तो 9:15 to 11:15 इस 2 घंटे में आप उस स्टॉक को मूव करने का मौका दोगे। अगर वो गैप अप खुल गया तो गैप अप जैसे खुलता है आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप खुला लेकिन उतना गैप अप नहीं खुला जिससे आपका टारगेट हिट हो, तो आप उस स्टॉक को 2 घंटे का टाइम दे सकते हो। अगर 2 घंटे में मूव करना होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर जाएगा। अगर 2 घंटे में भी मूव नहीं कर रहा है तो भाई फिर वो मूव नहीं करेगा, उसने मोमेंटम लूज कर दिया है। एंड जब उस स्टॉक ने मोमेंटम लूज कर दिया है तो जिस पर्पस के लिए आपने BTST किया था वो पर्पस खत्म हो चुका है। जब वो पर्पस खत्म हो चुका है तो आपको क्या करना है, उस ट्रेड को काट देना, चाहे वो छोटा प्रॉफिट हो छोटा लॉस हो, बड़ा प्रॉफिट हो बड़ा लॉस हो, आपको नहीं सोचना है। जो पर्पस के लिए आपने ट्रेड लिया था दैट पर्पस शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो ट्रेड को आपको कब कट करना है, जब वो स्टॉक एटलीस्ट 1.5 to 3% का मूवमेंट देता है। अगर मान लीजिए वो सीधा गैप अप ही दे देता है तो वहीं बुक कर लीजिए, अगर गैप अप नहीं देता है तो 2 घंटे आप होल्ड कर सकते हैं। 11:15 तक तो आपको ट्रेड से निकलना ही है, वेदर इट्स अ प्रॉफिट वेदर इट्स अ लॉस, ये रूल आपको बांध कर चलना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं BTST, ठीक है, अगले दिन स्टॉक डाउन चला गया, आपको लॉस हो गया, तो अगर आप इक्विटी कैश में ले रहे हो तो आप क्या कर लेते हो, उसको स्विंग ट्रेडिंग बना लेते हो। स्विंग ट्रेडिंग में फिर वो स्टॉक और नीचे जाता है, आप क्या करते हो, आप यहां पर स्टॉक में और क्वांटिटी ऐड करते हो, उस स्टॉक को एवरेज करते हो, और उस स्टॉक फिर भी और नीचे चला जाता है तो स्टॉक को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल देते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। सो आपको एक चीज समझना है कि अगर आप कोई चीज किसी पर्पस के लिए ले रहे हो, अगर आप BTST ट्रेड कर रहे हो, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुमारो का मतलब होता है कि कल ही एग्जिट करना है, बीट प्रॉफिट बीट लॉस। अगर आप वो होल्ड करने के फिराक में रहोगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहां आपको 10,000 का नुकसान होना चाहिए था वहां पर आपको 1 लाख का यहां पर नुकसान होने वाला है। एग्जिट स्ट्रैटेजी में हमने यहां पर यह बात कर ली कब आपको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए या तो प्रीवियस डे लो के आसपास या फिर ब्रेकआउट जोन के नीचे के आसपास। स्टॉप लॉस को बहुत डिटेल में अभी हम चार्ट में समझेंगे ताकि आपको क्राइटेरिया समझ में आए कि एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, एंड स्टॉप लॉस भी बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा जिससे आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर मिलने वाली है। एंड एक बात आपको समझना है कि कभी भी आपको ट्रेड को 1 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर आज फर्स्ट है तो यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड ऑन सेकंड। अगर मोमेंटम नहीं आता कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट किसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे। 10 में से 7 बार 8 बार तो मोमेंटम आएगा। जो मैं आपको स्कैनर देने वाला हूं, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस मैंने लगाया है, उसमें मोमेंटम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जब नहीं देखने को मिलता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट पता है क्या है दोस्त, ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना कि मैं गलत हो गया या मेरी एनालिसिस काम नहीं आई। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम लड़ाई करने लगते हैं, हम ईगो की लड़ाई करते हैं। हम ये सोचते हैं इस ट्रेड से प्रॉफिट निकालना ही है। अगर वो सारी लड़ाई को हम छोड़ देंगे एंड अगर अगले ट्रेड पर फोकस करेंगे तो हो सकता है हम जल्दी ग्रो कर पाए एंड जल्दी पैसा बना पाए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं स्क्रीन पे एंड समझते हैं कि वो कंप्लीट स्कैनर को कैसे लगाना है, स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करना है, उनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, ताकि सारी क्लैरिटी यहां पर आपको मिले। फिर हम यहां पर डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब हम आ चुके हैं चार्ट्स में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक स्कैनर का लिंक मिलेगा। स्कैनर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्कैनर वाले लिंक पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको बस रन स्कैन पे क्लिक करना है। रन स्कैन, ये सारे के सारे कंडीशंस ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगी। हम लोग यहां पर स्कैनर के लिए यूज कर रहे हैं चार्ट इंक। चार्ट इंक बहुत ही शानदार यहां पर वेबसाइट है। अगर इनको प्रमोशन नहीं है, इतनी शानदार वेबसाइट है कि ये बहुत वैल्यूएबल वेबसाइट है। तो उस चार्ट इंक में क्या करना, अपना अकाउंट बना लीजिएगा जीमेल आईडी से लॉगिन करके एंड सिंपली जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है उस लिंक पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली यहां पर आप लैंड करोगे, रन स्कैन पे क्लिक कर देना। रन स्कैन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो यहां पर कहीं ना कहीं ये सारे कंडीशन को फुलफिल करती हैं कि क्लोजिंग यहां पर पिछले हाई से ऊपर हुआ है, वॉल्यूम काफी अच्छा है, आरएसआई रेंज के अंदर है, एवरीथिंग हमने यहां पर ऑलरेडी बता रखा है, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद जैसे आपको यहां पर स्कैन पे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अब स्टॉक्स बहुत सारे हैं, स्टॉक्स ऑलमोस्ट कितने स्टॉक्स हैं यहां पर, 40 स्टॉक्स है। तो हम किस में ट्रेड करेंगे, हम यहां पर ना सॉर्ट करेंगे वॉल्यूम से। तो जब से हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा ना, हम उन स्टॉक्स में यहां पर ट्रेड करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी वही देखने को मिल रही है। तो यहां पर अपने को हाईएस्ट वॉल्यूम में बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे। अब आपको ट्रेड क्या करना है, रमा स्टील है, रमा स्टील यहां पर ऑलरेडी मैंने खोल रखा है, आप चेक करो यहां पर। ये प्रॉपर इतने बाद अगर आप चेक करोगे, इतने रेंज का यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, ये वाली कैंडल है, आज की कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के
हाई के ऊपर क्लोजिंग की है। एंड अगर आप आरएसआई चेक करोगे तो आरएसआई भी अपना अब उठना स्टार्ट हुआ है, यानी आरएसआई अभी सिर्फ और सिर्फ कितना है 62 है, यानी आरएसआई और मोमेंटम कर सकता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर 3:05 से 3:20 के आसपास यहां पर हम ट्रेड लेंगे। जैसे यहां पर अगर हमें ट्रेड लेना तो कहां पर ट्रेड लेंगे, अपना जो ट्रेड होगा हम आ जाएंगे यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना। और ये अपना कितना टाइम चल रहा है, ये अपना चल रहा है 3 बजे के आसपास, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस एरिया पे ट्रेड ले लेंगे, यहां पर हम रमा पे, और देखना पड़ेगा वॉल्यूम अच्छा है इसमें, स्टॉक में लिक्विडिटी है, तो यहां पर हम ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के आसपास रख सकते हैं या फिर ये स्विंग लो के आसपास रख सकते हैं। एंड अगले दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है या पहले 2 घंटे में अच्छा मूव मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। उसके बाद अगला स्टॉक क्या है, अगला स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी अगर आप चेक करोगे यहां पर सेम, यहां पर आप देखोगे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यहां पर एक रेंज का अपने को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन वाले रेंज से ये बाहर निकल रहा है, काफी टाइम से कंसोलिडेट किया, फाइनली ये अब बाहर निकल चुका है। एंड बाहर निकलने के बाद पिछले कैंडल के हाई के ऊपर यहां पर इसने क्लोजिंग की है। आरएसआई चेक करोगे अपना 55-65 के बीच में है, यानी आरएसआई के पास अभी भी स्पेस है मूव करने का। हम लोगों को क्या लगता है ना कि आरएसआई अगर यहां पर 70 या 75 के आसपास आ गई तो यहां पर अब ये ओवरबॉट कंडीशन में आगे बेच दो, बट ऐसा नहीं है। एंड इसी पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आरएसआई की ये सेटिंग ऑन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आरएसआई को सही तरह से यूज करने का तरीका क्या है। तो यहां पर जो आरएसआई आपको 64-65 के आसपास देखने को मिल रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि अभी इसमें और मूव बाकी है एंड माहौल गर्म हुआ है बायर्स के फेवर में एंड मोमेंटम कर सकता है। मतलब आप चेक करो भाई, पूरे अक्टूबर का कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट कर रहा है तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये बीटीएसटी के लिए भी अच्छा ट्रेड है एंड स्विंग ट्रेड करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा ट्रेड है। अभी हम बात कर रहे हैं बीटीएसटी के लिए, तो बीटीएसटी पे बात करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही आपके लिए स्कैनर और स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके आऊं तो इस वीडियो पर चाहिए 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स। आपको क्या कमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद स्कैनर, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद स्कैन। अगर आप वो कमेंट करोगे तो मैं ऐसा प्रूवन स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छा है एंड जो कि काफी अच्छे से यहां पर काम करती है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे अपना अगला स्टॉक कौन सा है, पीबी इन्फोटेक, पॉलिसी बाजार है। अगर आप चेक करोगे यहां पर तो इसके भी वॉल्यूम काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो पॉलिसी बाजार में भी सेम चीज देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग है, और यहां पर आरएसआई भी चेक करोगे अपना कहां पर है, 55 to 65 के बीच में है। तो यहां पर अपने को ट्रेड करना है, आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 3:05 से 3:20 के बीच में एंट्री कर लेंगे। तो मान लीजिए मेरी एंट्री यहां पर होती है, लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर लेट सपोज मेरी एंट्री होती है, ये अपना यहां पर एंट्री होती है 3:05 पे मैं एंट्री कर लेता हूं, ठीक है। मेरी एंट्री हो रही है 1844 पे, तो मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल नॉर्मली मेरा टारगेट कितना होता है, मेरा टारगेट होता है 1.523%, ठीक है। तो मेरा एसएल होगा यहां पर कहीं ना कहीं 0.75% से लेके 1% के बीच में मेरा एसएल होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, हम लोग यहां पर प्राइस रेंज पे आएंगे, यहां पर आपको प्राइस रेंज दिखेगा, है ना। एंड जो अपनी एंट्री पॉइंट है उससे नीचे हम लोग 1% खींचेंगे। 1% अगर आप खींचोगे यहां पर तो ये स्विंग लो दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा 1% थोड़ा ज्यादा खींचूंगा ताकि मैं स्विंग लो के हल्का नीचे अपना एसएल रख पाऊं। तो ये पॉइंट जो होगा ये मेरा एसएल रहेगा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। ये मेरा एसएल रहेगा एंड एसएल कितने पॉइंट का रहेगा, एसएल ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का रहेगा। तो मैं कितना पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा, आई विल एक्सपेक्ट कि अगर मेरे को 30 से लेके 50 पॉइंट के बीच में टारगेट मिल जाए, या तो वो गैप अप के थ्रू मिल जाए, या तो अगर गैप अप छोटा खुलता है पहले 2 घंटे मैं वेट करता हूं अगले दिन, और अगले 2 घंटे के बाद अगर मेरे को इतना पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, मैं खुशी खुशी इसको लेके यहां पर निकलने वाला हूं। तो काम बिल्कुल मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, आपके लिए स्कैनर भी दे दिया है, बस आपको स्कैनर पर रन स्कैन करना है, वॉल्यूम पे हाईएस्ट वॉल्यूम के स्टॉक को देखना है। एंड अगर आपको देखिए ये 10 रुपए का स्टॉक 1 रुपए का स्टॉक में ट्रेड नहीं करना, मत कीजिए, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं रिस्क होता है। तो आप ये भी फिल्टर डाल सकते हैं कि मुझे उसी स्टॉक में ट्रेड करना है जिसका भाव 100 रुपए ज्यादा हो। तो यहां पर 100 रुपए ज्यादा वाले भाव वाले बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, उनमें अगर आप ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगी। एंड जैसा मैंने बताया कि आरएसआई की वाला सेटिंग अगर आप देख लोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि जो मैं सोचता हूं कि 70 के ऊपर आरएसआई का मतलब सेल कर दो, 30 के नीचे आरएसआई का मतलब ओवरसोल्ड है, बाय कर लो, ऐसा नहीं होता है। ये गेम काफी डिफरेंट है। बाकी आप डेफिनेटली मेरे को बताइएगा कि क्लैरिटी मिली या नहीं मिली। एंड अब यहां पर समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सेटअप में नहीं करनी है एंड कब ये सेटअप काम नहीं करने वाला। सो आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी स्कैनर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उसको जाकर आप यूज कर सकते हैं। रेडीमेड स्कैनर हमने आपके लिए बना दिया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि कब इस सिस्टम कब इस सेटअप को आपको यूज नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। एंड देन हम वीडियो को आराम से कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अवॉइड बीटीएसटी बिफोर मेजर इवेंट्स। बहुत सारे मार्केट में मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे आरबीआई की मीट हो गई, फेड की मीट हो गई, इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, कोई भी ऐसा मेजर इवेंट जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, उसमें मार्केट हो सकता है कई बार टेक्निकल्स को काम नहीं करता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। एंड उस वॉलेटिलिटी में क्या होगा, मार्केट एसएल हंटिंग करता है, जिसके चलते आप फंस सकते हो, आप शिकार हो सकते हो।
जो आपको पता है कि वैसा मूवमेंट आने वाला मार्केट में जो कि मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो मैं वहां पर अवॉइड करूंगा ट्रेडिंग। कई बार आपको समझना पड़ेगा, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। हमेशा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कम ट्रेड करोगे तो भी पैसा बनेगा। मेरा वेरीफाइड मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं रोज ट्रेड नहीं करता हूं, मैं कम बार ट्रेड करता हूं, बट मैं जो पैसा है, जो प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है मेरी, वो 99.9% ट्रेडर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड। तो ये भी एक कला है जो कि आपको जानना चाहिए कि ये बीटीसी स्ट्रेटजी को कब आपको अप्लाई नहीं करना है। ऑलवेज चेक एफएनओ बैन लिस्ट। अब ये देखिए, ये जो बीटीएसटी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है, इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको कैश में कर सकते हो, स्टॉक्स परचेस करके, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एफएनओ में करेंगे। एफएनओ में या तो वो फ्यूचर्स बाय कर लेंगे, या तो वो ऑप्शन बाय कर लेंगे, कॉल बाय कर लेंगे। तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, वो स्टॉक एक बार आपने निकाला है, एक बार एफएनओ का बैन लिस्ट चेक कर लेना। आप एक बार सर्च करोगे ना एफएनओ बैन लिस्ट, अगर वो स्टॉक एफएनओ बैन लिस्ट में आ रहा है तो स्टॉक को मत ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ट्रेड करने का ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जैसे वो स्टॉक एफएनओ बैन लिस्ट के अंदर आ गया या वो एफएनओ बैन लिस्ट पे जाने वाला है, वहां पर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहां पर कोई बायर नहीं मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। तो अगर कोई स्टॉक जिसको आपका सारा चेकलिस्ट में आ रहा है, स्कैनर में आ रहा है, बट अगर वो एफएनओ बैन लिस्ट में है, तो उसमें आपको ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके साथ कीप क्वांटिटी इन कंट्रोल। अब कितना भी हाई कन्विक्शन हो, मैंने कितना भी आपको बोल दिया, सबसे पहले जाना है, इसको बैक टेस्ट करना है, कम कैपिटल से ट्रेड करना है, एंड क्वांटिटी हमेशा लाइट रखनी है। एंड मान के चलना है कि जो मेरा स्टॉप लॉस है, या स्टॉप लॉस का डबल भी अगर मेरा चला गया, क्योंकि हो सकता है मार्केट कैपिटल खुल जाए, जो आपने स्टॉप लॉस प्लान किया था उसका डबल मार्केट नीचे कैपिटल के थ्रू खुल जाए, तो अगर वैसे सच सिनेरियो होते हैं तो वहां पर आप लॉस ले पाओ। ऐसा ना हो कि आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए कि आप उस लॉस से रिकवर ना कर पाओ। इसलिए हमेशा क्वांटिटी छोटी रखिएगा। अगर आप क्वांटिटी छोटे रख के ट्रेड करेंगे तो सस्टेनेबल तरीके से आप यहां पर काम कर सकते हैं। ऑलवेज यूज एसएल ऑन क्लोजिंग बेसिस। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टॉप लॉस ना क्लोजिंग बेस पर नहीं रखते हैं। अब इसका मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 550 पर बाय किया, ठीक है, आपका टारगेट है 570, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है 538, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है कि ये स्टॉक 538 पे आता है, तो आपको उस टाइम एग्जिट नहीं करना है, आपको यहां पर एक और स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि आपका हो सकता है नीचे 528, 527। अगर मार्केट नीचे आके इस पर्टिकुलर लेवल को भी तोड़ देती है, तब तो आप वहीं पर एग्जिट करेंगे। बट अगर नीचे वाले स्टॉप लॉस को मार्केट नहीं एग्जिट कर रही है, तो आप इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट आपका एसएल हिट करने के बाद मूव करती है। तो अगर आप क्लोजिंग बेस का वेट करेंगे, तो कई बार आप ऐसे जो एसएल हंटिंग वाले अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो हमेशा जब आप बीटीएसटी कर रहे हो, तो अपना एसएल जो है वो क्लोजिंग बेस पर रखिएगा। और वैसे भी ट्रेड अगर आपने लिया, ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, तो 11-15 तक तो वैसे भी आप ट्रेड को यहां पर एग्जिट कर पा रहे हो। एंड डोंट डू बीटीएसटी इन साइडवेज और लो वॉल्यूम स्टॉक्स। ऐसे कोई भी स्टॉक में बीटीएसटी मत कीजिए जो साइडवेज हो, जिनके अंदर वॉल्यूम कम हो। अगेन ये भी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है, जो आपको स्कैनर दिया है उसमें ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली हैं। आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो आपका भाई उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।